गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम टू बैक अवर चैनल। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही काम की वीडियो जो आपके बहुत सारे पैसों की बचत करेगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे यूजफुल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ जो आपके घर और किचन के काम को आसान बनाती है। पहला यूजफुल टिप मेरा टूथपेस्ट से जुड़ा हुआ है। कोई सा भी टूथपेस्ट जो भी आप यूज़ करते हैं, अक्सर खाली हो जाने के बाद हम इसे फेंक देते हैं। अगर आप इसे ठीक से देखेंगे ना तो आप जानेंगे इसके अंदर ना थोड़ा बहुत टूथपेस्ट होता है, ज़्यादा नहीं, इतना तो ज़रूर होता है कि 3-4 दिन आराम से निकल जाए। इसे निकालने के लिए आपने काफ़ी सारे ट्रिक्स देखे भी होंगे। आज एक और ट्रिक जान लीजिए। आपके घर में ना फॉग या कांटे वाली चम्मच ज़रूर होगी। आप मेरे हाथों को ध्यान से देखिएगा। आपने कुछ इस तरीके से इसमें अटकाना है और इसके बाद आगे की तरफ, ऊपर की तरफ हमें इसे घुमाना है। अब आप देखेंगे जितना भी इसके अंदर टूथपेस्ट है वो सारा का सारा ऊपर की तरफ इकट्ठा हो जाएगा। आप इसका यूज़ हर इस तरीके की पैकेट वाली चीज़ पे कर सकते हैं जो कि भी आप मार्केट से लेकर आते हैं। कोई क्रीम वगैरह भी इस तरीके से पैकेट में आई हुई है तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। टूथपेस्ट तो चलो थोड़ा सस्ता आता है तो चलता है, पर कुछ क्रीम्स ऐसी होती हैं जो कि लैक्मे की होती है, वो काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है। और भी दूसरे प्रोडक्ट होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, 2000 से ऊपर उनके प्राइजेस होते हैं। तो आप समझ सकते हो कि वहाँ पर ग्राम के कितनी वैल्यूज़ होती है। तो आप ना हर चीज़ का अच्छे से यूज़ कर सकते हो इस फॉग की मदद से। तो मैंने यहाँ आपको टूथपेस्ट के ऊपर करके दिखाया है। आप ऐसी पेस्ट वाली या इस तरह की ट्यूब में जो भी सामान आ रहा है उसके लिए फॉग का यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा मुझे इसमें टाइट ज़रूर लगा क्योंकि एक ही बार में मुझे रिजल्ट मिल गया, बार बार मुझे इसे करना नहीं पड़ा और जितना भी पेस्ट था ना वो सारा का सारा ऊपर की तरफ इकट्ठा हो गया। तो उम्मीद करती हूँ ये वाला हैक आपकी बहुत ज़्यादा काम आएगा। अब आप देख सकते हैं 2 बार मैंने घुमाया और जो ट्यूब है वो बिल्कुल ही पापड़ जैसा हो गया और जितना पेस्ट था ना वो सारा का सारा ऊपर आ गया। उम्मीद करती हूँ ये वाला ट्रिक आप ज़रूर यूज़ करेंगे। आप अगर करते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। चलिए देख लेते हैं आज का अगला यूज़फुल हैक। किचन की सरफेस हो या घर की कोई सी भी सरफेस हो, जब भी हम इसके ऊपर पोछा लगा लेते हैं उसके बाद भी क्या ऐसे पानी के दाग आपने देखे हैं? अगर है तो इसे कैसे हटाएं? स्पेशल जो किचन सरफेस होते हैं, इसकी जो टाइल्स होती है इस पर तो दाग देखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं क्योंकि डेली लाइफ में हम इसका यूज़ भी करते हैं। कभी कभार हमारे घर गेस्ट वगैरह आते हैं तब तो ये बहुत एम्बेरसिंग का कारण हो जाता है। तो आप क्या कीजिए, थोड़ा सा ना कोकोनट ऑयल ले लीजिए। इसके बाद में 4-5 ड्रॉप इस तरीके से अपने टाइल्स के ऊपर डालना है। आपके पास टिश्यू पेपर है तो इसका यूज़ कर सकते हो, नहीं तो नॉर्मल जो कॉटन कपड़े होते हैं ना इसका भी आप यूज़ कर सकते हो। बस हल्के से आप इस तरीके से वाइप कीजिए। आप देखेंगे टाइल्स की जो शाइन है ना वो देखते ही बनेगी। कोई कह ही नहीं सकता कि आप इस किचन को सालों से यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इसकी जो चमक होती है वो बिल्कुल नए जैसी होती है। ये आप ना बर्तनों के ऊपर भी इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। बहुत कम ऑयल लगेगा, इससे कोई चिकनाहट नहीं होगी, बिल्कुल धूल मिट्टी नहीं चिपकती है और जो पानी के दाग है ना स्पेशल वो मिट जाते हैं। मैंने इस ट्रिक को यूज़ किया है, मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। काफ़ी टाइम मैंने इसका इस्तेमाल किया है और ये 100% वर्क करती है। तो नेक्स्ट टाइम आप अपने किचन काउंटर पे एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। देखिए आप देख सकते हैं किचन स्लैब को बस मैंने अभी क्लीन किया था, कोई सा भी दाग धब्बा मेरे वाइट डस्टर के ऊपर आपने नहीं देखा है। तो अगली बार इस नारियल तेल वाले ट्रिक का यूज़ कीजिएगा। आप यहाँ पर अगर पूछेंगे कोई और तेल ले तो मत लीजिएगा क्योंकि दूसरे तेल अगर आप यूज़ करेंगे ना तो चिपचिपाहट हो जाएगी, धूल डस्ट लगती रहती है। तो आपसे नारियल का तेल ही यूज़ करें। अगला यूज़फुल हैक मेरा साबुन से जुड़ा हुआ है। इस तरह के साबुन आपके घर में भी आते होंगे। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ऐसे ही उठा के इन्हें वॉशरूम में रख देते हैं। अब क्या होता है, जब भी हमें इसे यूज़ करना होता है तो हम इसे खोलने जाते हैं, जैसे तैसे हम हमारी पूरी ताकत लगा देते हैं या जल्दीबाजी में इसे खींचने की कोशिश करें तो इसके ऊपर ही जो टेप लगी हुई होती है ना ये निकल जाती है। साबुन के ऊपर जो कवर है वो बाहर निकल के आ जाता है। अब क्या होता है, बहुत बारी पूरे यूज़ नहीं हो पाते हैं तो खड़े पड़े ही एक्सपायर हो जाते हैं। आपने क्या करना है, आपने लेना है ये धागा। अगर टाइम पे आपको सेफ्टी पिन ना मिले तब ना आप धागे से भी सेलो टेप को आराम से कट कर सकते हैं। बहुत आसानी से हो जाती है, आपके सामने ही मैंने करके दिखाया है। 2 एजेस को आप पकड़िए, थोड़ा सा प्रेस कीजिए और सेलो टेप को आप आराम से कट कर सकते हैं। बहुत ही आसान सी मुझे ट्रिक लगी है क्योंकि मेरे साथ भी अक्सर ये दिक्कत होती है। जैसे ही हमें वॉशरूम
में या कपड़े धोना होता है या कुछ भी काम करना होता है, साबुन उठाना होता है, पता चलता है कि वो पैक है और इस तरीके से जब हम खोलने जाओ तो पूरी ताकत लग जाती है, पर ये फिर भी नहीं खुलते हैं। फिर आखिरी में हमें सीजर ढूंढ के इसे काटना ही पड़ता है। पर अगर आप पहले से इस तरीके से धागे की मदद से इसे कट करके रख देंगे तो नेक्स्ट टाइम आपको ये साबुन पहले से अलग सेपरेट मिलेंगे और आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो आप नहाने वाले साबुन के लिए भी इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। सैलो टेप को मत खींचिएगा, नहीं तो पूरे के पूरे कवर में से बाहर आ जाएंगे, अगली बार आप इसका यूज़ भी नहीं कर पाएंगे, है ना। ये कमाल का हैक। अगर आपके पास या हर घर में ही आते हैं आजकल ऑनलाइन सामान, तो वो भी ना इस तरीके से पैकेट में ही आते हैं, हम उससे भी ज़्यादा सीजर से ही कट करते हैं। सीजर से ना कट करते हुए आप वहाँ पे भी धागे का यूज़ कर सकते हैं, सैलो टेप आराम से कट हो जाती है। देख लेते हैं आज का एक और बहुत ही काम का यूज़फुल टिप। गर्मियों की छुट्टियां पड़ते ही हर घर में बच्चे होते हैं। अब बच्चे घर में होते हैं तो उनके पास कुछ ना कुछ टॉयज़ भी ज़रूर होते हैं जो कि सेल से चलते हैं। अब मेरे बच्चों के पास भी इस तरह के टॉयज़ हैं जो कि सेल से चलते हैं। अगर यहाँ हम सावधानी ना दें तो ये सेल बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। वो क्या गलतियाँ हैं जो हम करते हैं, तो चलिए ये जानते हैं। आप देख सकते हैं ये एक रिमोट है और उनसे चालू करके देखा तो ये भी चल रहा था, जबकि पिछले 6 महीने से इसका कोई यूज़ हो ही नहीं रहा था, क्योंकि इसका जो मेन टॉयज़ है वो गुम हो चुका है। और ये है एक कार। अब इस कार के अंदर भी सेल है, ये भी लगभग 15 दिन से इसके सेल ख़त्म हो चुके हैं, फिर भी इसके अंदर लगे हुए। अब ऐसा होता इसलिए है क्योंकि हम सेल को लगे रहने देते हैं, बच्चे खेलें या ना खेलें पर सेल लगे रहते हैं, जिसकी वजह से हमें फिर से नए सेल लाने होते हैं। अब हम कल भी मार्केट गए, बच्चों ने कहा हमें सेल चाहिए, कारण क्योंकि जो टॉयज़ भी उनके पास सेल थे वो सेल ख़त्म हो चुके थे। तो कोशिश कीजिएगा जब टॉयज़ बच्चा खेल ले या बच्चा खेलने के बाद अक्सर बच्चों की आदत होती है उन्हें नए टॉयज़ चाहिए होते हैं, पुराने टॉयज़ पे वो ज़्यादा ध्यान देते नहीं है। तो ये सेल ना रखे होते हैं इसके अंदर, जिसकी वजह से ही पड़े पड़े ख़त्म हो जाते हैं। तो जैसे ही बच्चे ने टॉयज़ खेल लिया या 1-2 दिन बच्चे ने उस टॉयज़ को नहीं खेला है तो आप हाथों हाथ ही सेल निकाल के रख दीजिए। जब बच्चा आपसे कहेगा कि उन्हें वो टॉयज़ खेलना है तब आप सेल लगा के दे दीजिएगा। अब मेरे घर में भी 6 साल का बच्चा है और एक 3 साल का बच्चा है। अब वो जब तक खेलते हैं ठीक है, नहीं खेलते हैं तो इस तरीके से सेल ख़त्म हो जाते हैं। तो बार बार अगर आपका ये खर्चा हो रहा है तो कोशिश कीजिएगा आपने सेल निकाल लेने हैं और आपके जो थोड़े थोड़े पैसों की बचत होगी वो तो आप देखेंगे ही। अगला यूज़फुल हैक मेरा यहाँ पर सिल्वर फॉइल पेपर या कोई भी ऐसा पेपर जो कि आप अपने खाने के लिए यूज़ करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, हमें ज़रूरत होती है, हम मार्केट से लाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं। कभी कभी ऑफ़र में ना ये चीज़ें आपको एक के साथ एक फ्री मिलती है या 2 खरीदने पर 1 फ्री मिलता है। अगर इस तरीके से ये चीज़ें मिलती है तो ज़रूर ख़रीद लिया करें। कल हम भी गए थे और देखिए मुझे एक फॉइल पेपर के साथ 1 फ्री मिल रहा था, तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए मैंने एक के साथ एक फ्री वाले ऑफ़र वाले ये उठा लिए। तो जब भी आप मार्केट जाते हैं कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कम प्राइस में मिल रही है, एक्स्ट्रा ही सही पर उसे ले लीजिएगा, क्योंकि ऐसी चीज़ें होती है जो कि हमारे घर में यूज़ होती है, शायद इस मंथ यूज़ ना हो, अगले मंथ यूज़ हो जाएगी, तो आप कोशिश कीजिएगा आप इसे ख़रीद लें। ये 130 रुपीज़ का है पर ये मुझे 66 रुपीज़ में पर पैकेट पड़ा है, तो मुझे ये कम पैसे में मिला, इसलिए मैंने एक साथ 2 खरीद लिया। तो अब भी जब भी आप मार्केट जाते हो ना, तो अगर कुछ चीज़ ऑफर में मिलती है तो ख़रीदने में बिल्कुल मत हिचकिचाइए, ये नेक्स्ट टाइम आपके ज़रूर काम आएगी और आपके पैसों की बचत करेगी। तो जो चीज़ 66 रुपीज़ में मुझे मिली वो चीज़ मैं 130 रुपीज़ में खरीदती थी। अगला यूज़फुल हैक मेरा डेटोल से जुड़ा हुआ है। ये जो डेटोल होता है लिक्विड वाला, इसका हमारे घर में डेली लाइफ में यूज़ होता है। अगर आपको कोई चोट लगी हुई है तब तो आप इसी डेटोल का यूज़ कीजिएगा, पर अगर आपको इसके अलावा भी यूज़ करना है, हैंड वॉश करने वाला जो डेटोल होता है, इससे आप कपड़े धो सकते हैं, पोछा लगा सकते हैं, कोई सरफेस है उसे क्लीन कर सकते हैं, कोई अप्लायंस है उसे क्लीन कर सकते हैं। बस आप इसे ना चोट के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, तो आप ना ये वाला जो पैकेट वाला डेटोल है इसका यूज़ कर सकते हैं। बहुत कम प्राइस पड़ता है इसका, ये मात्र 35 रुपीज़ में मुझे मिला है, तो मैं 3 से 4 पैकेट हमेशा अपने पास रखती हूँ ताकि मैं इसका यूज़ कर सकूँ। अगर आपको चोट लगी है या नहाने के लिए यूज़ करना है तब आप ये लिक्विड वाले डेटोल का यूज़ कीजिएगा, क्योंकि इसका प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो देखिए इसी प्राइस में आपको दूसरी चीज़ें भी अवेलेबल होती है जो कि उसी कंपनी डेटोल की है, तो आप इस सेशे वाले का यूज़ कीजिएगा, प्राइस भी कम होता है और बिल्कुल वैसे ही वर्क करता है जैसे कि लिक्विड वाला डेटोल काम करता है। तो उम्मीद करती हूँ यह ट्रिक भी आपको पसंद आई होगी। चलिए देख लेते हैं आज का एक और यूज़फुल टिप। अगला यूज़फुल हैक मेरा नट बोल्ट खोलने से जुड़ा हुआ है। देखिए बहुत बार हमारे पास ना स्क्रू ड्राइवर नहीं होते हैं, तब ना आप नाइफ का यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने अपने बेटे को करते हुए देखा है। एक बार उसे टाइम पे स्क्रू ड्राइवर नहीं मिल रहा था, उसने चाकू का यूज़ किया और इसे खोल लिया। अब देखिए कुछ चीज़ें ना हमें बच्चे भी बहुत अच्छे से सिखा देते हैं, तो आप ना इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। अगर टाइम पर आपको स्क्रू ड्राइवर ना मिले तो आप नाइफ का यूज़ कर सकते हैं। बहुत आसान सी ट्रिक है, अगर आपने कभी नहीं करा है तो करके दिखिएगा, क्योंकि हर वक्त
वक्त हर टाइम पे स्क्रू ड्राइवर टाइम पे हाथ में मिल जाए पॉसिबल नहीं हो पाता है। मेरे घर में छोटे बच्चे कभी ना कभी इधर उधर चीज़ें कर देते हैं, तब हम इस तरह की ट्रिक को यूज़ करते हैं और ये हमारे काम आती है। तो उम्मीद करती हूँ आपके भी काम आएगी। चलिए मिलते हैं अगली ऐसी यूज़फुल टिप में जो आपकी घर और किचन के काम को आसान बनाती है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।